बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार। दोस्तों, भाजपा की सरकार आ गई है और कहाँ गई ये स्लोगन जब मोदी जी, जब योगी जी और तमाम प्रवक्ता और अमित शाह जैसे लोग ये तमाम नारे दिया करते थे। बहुत महिलाओं पर वार, अब की बार भाजपा सरकार। तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ, वो आज महिलाओं पे वार होना खत्म हो गया है। दोस्तों, बीते दिन पहले ही बदायूं के अंदर कुछ उसी तरह की डरावना हरकतें की गई। दर्दनाक एक कहानी, उसी वो घटना को अंजाम दिया गया जो कि कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले हम लोगों ने हाथरस के अंदर देखा हुआ था। हाथरस के अंदर जब ये केस हुआ तो हम लोगों ने सोची, जिस तरह से योगी सरकार को लताड़ लगाई थी सीबीआई ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, तो हम लोगों ने ये सोचा था कि अब ये एक लेसन मिली है योगी सरकार को और वो इस चीज से सीखें और वो इस घटना को हम आगे कभी नहीं देखेंगे और ऐसा कभी भी फ्यूचर में नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, योगी सरकार शायद इस चीज से संभलती नहीं है और सीखती नहीं है, क्योंकि उन्हें अपना रामराज लाना है, जो कि यहाँ पे देख रहे हो आप। तो क्या वो रामराज आ गया दोस्तों? आज कुछ दिन पहले ही हाथरस के बाद बदायूं जैसा एक दर्दनाक मामला आता है, जहाँ पे एक 50 साल की महिला के साथ जो दरिंदगी की जाती है, वो काफी शर्मनाक बात है। और लोग क्यों ऐसी ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को भूल जाते हैं दोस्तों। जिस तरह से उस पुजारी ने उस महिला के साथ जो किया, आपको कहानी पता ही होगा दोस्तों। अगर नहीं तो आपको मैं बता दूं कि एक महिला रहती है जो रोज अपने परिवार की सलामती के लिए मंदिर जाया करती थी। उसके साथ एक दिन दरिंदगी होती है देर शाम, और कौन करते हैं तो मंदिर के पुजारी और उनके 2 और चेले चपाटे मिलकर। ये दरिंदगी दोस्तों, ये ना सिर्फ एक दरिंदगी कहा जा सकता है, बल्कि जो उसके साथ जो उसके अंग के साथ किया गया दोस्तों, वो बहुत ही शर्मनाक। और आई कैन एक्सप्लेन दैट। सो दोस्तों, उसके दरिंदगी करने के बाद उसको मार दिया गया और उसके साथ जो किया गया वो आप लोग सुन चुके होंगे। सो मैं दोबारा इस चीज पे नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, उन दरिंदों का, उन राक्षसों का अगर छोड़ भी दिया जाए तो जो यूपी पुलिस ने किया उस परिवार के साथ, उस महिला के साथ, वो भी एक अपराध है दोस्तों, और वो कभी भी माफ नहीं किया जा सकता है दोस्तों। उस महिला के साथ जब ये हुआ तब उसके परिवार ने पुलिस को कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उससे कांटेक्ट हो पाया, लेकिन पुलिस वहां पे नहीं आई दोस्तों। देर रात उस महिला के साथ ऐसे हुई। उसके बाद वो जो पुजारी रहते हैं और 3 चेले चपाटे एक स्कॉर्पियो से लेकर उस महिला को उसके घर के सामने उसके शरीर को फेंकवा देते हैं और वो चले जाते हैं। जब उनके बच्चे और उनके जो परिवार वाले हैं वो पुलिस को बुलाते हैं, तब पुलिस वहां नहीं आती है दोस्तों। यहाँ तक नहीं, बल्कि पुलिस 2 दिन तक नहीं आती है और उस लाश की पोस्टमार्टम जो है दोस्तों, डेड बॉडी की, जो उस औरत की पोस्टमार्टम की जानी चाहिए थी, वो भी 48 घंटे की बात की गई दोस्तों। ये हमारी सच्चाई आज पुलिस की यूपी के अंदर दोस्तों। जब कहते हैं ना कि मोदी 56 इंच का सीना है, तो मुझे लगता है वो 2 इंच का सीना भी अगर रखते तो आज इस देश में ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जाता। किस तरह से दोस्तों, जितनी गुनहगार वो दरिंदे थे, पुजारी था मंदिर का, उसको पुजारी ढोंगी था, उससे बड़ा अगर कोई अपराधी है तो मुझे लगता है वो यूपी पुलिस थी, पुलिस यूपी सरकार थी दोस्तों। बीते दिन आपने हाथरस के अंदर जो केस देखी, उसके बाद आपको लगा होगा कि ये अगले बार से ये देखने को नहीं मिलेगा और ऐसी केसेज यूपी के अंदर तो काफी तरीके से बंद हो जानी चाहिए थी। जिस तरह से उन्होंने सीबीआई ने प्रूफ किया गया कि वो रेप हुआ था, और जिस तरह से मीडिया की तो क्या ही बोले, मीडिया ने जिस तरह से उस परिवार को बदनाम किया और कहा कि ये परिवार झूठ बोलने के लिए अपोजिशन से पैसे लिए हैं, ये वो, और कई बार धमकाया भी गया दबंगों के द्वारा। खैर, उसे छोड़ दिया जाए, वो तो दबंगी है, इसीलिए करते ही हैं। लेकिन जो हमारे मीडिया, जो सरकार दोस्तों, यहाँ पे डीएम हाथरस जो है, वो भी उनको उस परिवार को धमकाते हुए नजर आते। जब परिवार के साथ एक सपोर्ट देना चाहिए था उस डीएम को, उस ऑफिसर्स को, तब वो उस परिवार को डरा रहे थे दोस्तों। सिर्फ वहां ही नहीं, बल्कि दोस्तों एडीजी प्रशांत कुमार भी दोस्तों जो थे, वो भी यहाँ पे किस तरह से भद्दी बातों का प्रयोग कर रहे थे और ये तमाम चीजें से बताने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। द एलिगेशन इज रॉन्ग। यहाँ पे एक झूठी खबर फैलाई जा रही है, जो कि दोस्तों वहां पे एक बहुत ही गलत था। कुछ पत्रकारों ने यहाँ पे दोस्तों अपनी सच्चाई को लाना शुरुआत भी किया और कुछ
पत्रकारों ने एक ऐतिहासिक कदम, एक साहसिक कदम लेकर इस चीज को दिखाया भी, तो वही कुछ ऐसे भी मीडिया के पत्रकार थे जो सिर्फ इसे झूठी और दगाबाजी की एक मिसालें दे रही थी और किस तरह से लोगों को भटकाई, उस परिवार पे लांछन लगाए, उस परिवार को बदनाम किया। वो उस परिवार कि सदस्य उस चीज को महसूस कर पाए होंगे कि एक तो अपने घर का किसी सदस्य को खो दिए जिसके साथ इतनी दरिंदगी हुई, उसके बाद उस परिवार को ऐसे लताड़ लगाना, ये भी एक अपराधी है दोस्तों। और ये एक शर्म की बात है कि हमारे मीडिया ऐसे करे। इन लोगों को नींद कैसे आती है? सवाल यहाँ पे ये है कि जो लोग ऐसे करते हैं उसके 24 घंटे तक दोस्तों इस परिवार की जो औरत के साथ जो हुई थी उसका FIR तक नहीं लिखा गया। और क्या बोला गया दोस्तों, पुलिस लगातार बोलती रही कि कुएं में गिरकर इस महिला की मौत हो गई है और FIR लिखने से मना करती रही। 48 घंटे बाद दोस्तों पोस्टमार्टम किया गया और तब भी ये रामराज की बात होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ना कि जो वो पुलिस था या तो वो मुस्लिम होगा, नहीं तो यादव वर्ग के लोग होंगे। तो आपको मैं बता दूं साहब, वो एक सिंह से आता है, मतलब एक हिंदू और एक सिंह, समझ सकते हो। वो मुस्लिम भी नहीं था और एक हिंदू में हाई कम्युनिटी से जो लोग कह रहे हैं कि यादव होगा, तो मतलब पहले क्या होता था दोस्तों, कोई भी अपराध अगर मतलब कि यूपी में होता था तो बहुत सारे लोग, बुद्धिजीवी लोग ये कह देते थे तुरंत कि ये इस वजह से हुआ क्योंकि थानेदार जो था वो यादव था, क्योंकि वहाँ अखिलेश यादव की सरकार थी तो यादव वहाँ मनमानी करते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, जिस कम्युनिटी से आदित्यनाथ बिलोंग करते हैं उसी कम्युनिटी का एक इंसान था जो थानेदार FIR नहीं लिखा और पोस्टमार्टम लेट तक करवाया गया। जब दोस्तों गांव वालों की उत्तेजना बढ़ी, वो आक्रोश में आ गए, तब थक हार कर जब उन्हें मीडिया में ये बात जाने लगी, तब पुलिस ने 48 घंटे के बाद पोस्टमार्टम किया दोस्तों। तो क्या यहाँ पे एक रामराज वाली बात आ गई है? योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी जब ये बात कहते हैं कि हम लोग रामराज लाएंगे इस देश के अंदर, यहाँ हिंदू पे कोई आंच नहीं आएगी या किसी भी इंसान पे कोई आंच नहीं आएगी, तो क्या मुझे आप बता दें कि यही रामराज है क्या? जो राम की जन्मभूमि थी, राम की जो शहर थी अयोध्या, क्या वो आप यही है? तो समझ सकते हैं कि किस तरह से भगवान राम को बदनाम करने की तमाम कोशिश यहाँ पे की जा रही है दोस्तों। क्या रामराज ऐसा ही होता है जहाँ एक औरत के साथ इतनी भद्दी तरीके से गलत बातें की जाती है, की दरिंदगी की जाती है, उसके बाद भी उस परिवार के साथ पुलिस जो करती है वो एक शर्मनाक घटना कह सकते हैं आप उसको, लेकिन पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। मैं इस बात से बिल्कुल ताल्लुक रखता हूँ कि हर गली मोहल्ले चौराहे पे लड़कियों को सेफ या सुरक्षा पहुंचाना पुलिस की बस की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पॉपुलेशन है, बहुत सारे शहर है। तो मैं इस बात से वाकिफ रखता हूँ कि आप लोग सुरक्षा उतनी तरीके से नहीं दे सकते, लेकिन जब उस परिवार के साथ आंच आती है तो आप क्यों नहीं खड़ा होते हैं साहब? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये तमाम तरीके से दोस्तों भगवान राम की बदनाम करने की कोशिश जो है दोस्तों, भगवा रंग की बदनाम करने की कोशिश ये लोग ऐसे तरीके से करते हैं दोस्तों। आपको मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि हर पीला चीज सोना नहीं होता है और हर भगवा पहने इंसान योगी नहीं होता है। इसलिए मैं हर बार सचेत करता हूं आपको दोस्तों और कहता हूं, ज्यादा चंदन चोर का लक्षण होता है। इसलिए आप इन बातों से सतर्क रहे दोस्तों। और जिस तरह से बदायूं के अंदर जो हुआ वो मैं बता रहा हूँ कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उसके साथ क्या क्या हुआ। सो मैं इसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं है कि मैं उस शर्मनाक लम्हे को आपको बता सकूं, उस दर्दनाक घटना जो उसके साथ हुआ वो आपके साथ में शेयर करूं। आप लोग ऐसे भी और भी न्यूज में आप लोग देख चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे जो लापरवाही वाला रवैया दोस्तों यूपी सरकार और यूपी प्रशासन निभा रही है वो कितनी शर्मनाक है, मैं आपको ये बताना चाहता था दोस्तों। ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि यूपी सरकार एक अच्छा कदम नहीं उठा सकती है, लेकिन वो उठानी नहीं चाहती है, क्योंकि वो अंडर प्रेशर जो है दोस्तों वो एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आते हैं, एक पॉलिटिकल लीडर के अंदर आते हैं दोस्तों। आप लोग कभी गौर करना, एक डीएम की गाड़ी को और एक विधायक की गाड़ी को आपको दो फर्क नजर आएगा दोस्तों। जो डीएम की गाड़ी होगा वो सीधा चलेगा, मतलब बिना कोई पुलिस फोर्स के। शायद अगर कहीं वो स्पेशल जगह पे जा रहे होंगे तो एक आध पुलिस रहेगी, लेकिन दोस्तों अगर आप किसी विधायक की गाड़ी को देखेंगे तो ऑलवेज वहां पे 4-5 पुलिस दोस्तों आपको उस गाड़ी के अंदर दिखेंगे और आगे भी पीछे भी गाड़ी रहेगी। यह है सच्चाई दोस्तों, जहाँ पे एक विधायक, एक लीडर जो है दोस्तों वो एक
कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है, मदारी का काम करता है, और आईएएस उसके अंदर जो डीएम है उसके जो उस लीडर के अंदर है वो एक बंदर की तरह आते हैं, जिसे वो लीडर आसानी से नचाता रहता है दोस्तों। एक ऑफिसर गलती कर रहा है तो दोस्तों तो वहां पे उसको सस्पेंड किया जाएगा, या फिर वो सही भी कर रहा है, सरकार के अगर खिलाफ कुछ बोल रहा है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन जब ऐसे तमाम नेता गलती करते हैं तो क्यों उनको कुछ नहीं किया जाता है, उनके ऊपर किसी भी सस्पेंशन ऑर्डर क्यों नहीं, कोई भी पनिशमेंट क्यों नहीं दी जाती है, मैं ये पूछना चाहता हूँ दोस्तों। लोग जिसे पसंद करके लाते हैं दोस्तों, और जो आईएएस एक पढ़ लिख कर आता है उसको किस तरह से वो लीडर्स में चाहते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि डीएम के अंदर दिल नहीं होता है, प्रशासन गलत करना चाहती है, लेकिन वो अंडर प्रेशर हो जाते हैं कुछ पॉलिटिकल लीडर के, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। इसलिए मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि जर्नलिज्म को इंडिपेंडेंट होना और एक पुलिस को इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। प्रशासन को दोस्तों सरकार से हटा दिया जाए, मतलब कि जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके अंडर प्रशासन को ना दिया जाए, प्रशासन को एक ऑफिसर की तरह इंडिपेंडेंटली काम करने की पूरी इजाजत दी जाए दोस्तों। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इनकी जो प्रशासन है वो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आएंगे, पॉलिटिकल लीडर के अंदर आएंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग को एक समान वाली नजरों से देखा जाए। तो क्या यही वो देश है जिसकी कल्पना बाबा साहेब अम्बेडकर ने की थी, वीर भगत सिंह ने की थी, स्वामी सहजानंद और विवेकानंद ने की थी? मुझे ये बता दे, क्या यही रामराज है जो योगी जी लाना चाहते थे? दोस्तों मुझे लगा था कि अब यह सभी को, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो चाहेगा कि हाथरस जैसी, बदायूं जैसी घटना फिर से दोबारा हो, लेकिन ये हुई दोस्तों। कब तक दोस्तों योगी सरकार के अंदर यूपी में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा? आज यूपी की सरकार और यूपी की प्रशासन जो है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सबसे खराब माना जा रहा है पूरे देश के अंदर दोस्तों। तो क्या रामराज यही है दोस्तों? मैं तो कभी कहा, और ये बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि शायद कि काश वो जो निर्भया वाले मामले थे वो उस समय कांग्रेस के हाल में हुई थी, आज नहीं हुई। समझिए कि अगर आज वो मामले होती तो किस तरह से उस परिवार को बदनाम किया जाता, इंसाफ की तो कोई किरणें ही नहीं मिलती उसको, उस लड़की को बदनाम किया जाता, और उसके परिवार के साथ जो किया जाता वो तो कहा ही नहीं जा सकता। जो इस मीडिया है दोस्तों, उस समय तमाम मीडिया उनके साथ खड़ा था, सरकारें खड़ी थी, और विपक्ष उनका तमाम तरीके से मुंहतोड़ जो है उनका विरोध कर रहे थे, उनकी लांछन लगा रहे थे। लेकिन आज जो हो रहा है दोस्तों, ना तो उनके साथ मीडिया आ रहा है, ना तो सरकारें आ रही है। कब तक ऐसे चलेगी दोस्तों? वो तो धन्य थी कि वो उस समय हुई थी, अगर आज वो होती तो उस परिवार के साथ क्या किया जाता आप बेहतर ही समझ सकते हैं दोस्तों। हर इंसान यही दुआ करता है कि ये दर्दनाक घटनाएं एक बार हो जाए, लेकिन फिर दोबारा कभी भी लौट कर ना हो, अगेन एंड अगेन वो नहीं रिपीट हो। लेकिन यूपी के अंदर ऐसा होता है दोस्तों। जरूरत है कि यहाँ पे प्रशासन को सुधारा जाए, यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर के साथ एक सख्ती से उनसे पूछताछ की जाए कि ऐसा क्यों होता है दोस्तों। पुलिस जो लगातार ये कहती रहे कि कुएं में गिरकर मौत हुई है दोस्तों, हाथरस के अंदर भी यही कहा गया कि वो लड़की झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, एडीजी प्रशांत कुमार कह रहे थे। लेकिन सीबीआई जब जांच करने आई तो सारा पाला उल्टा पड़ा, और उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी करके दोस्तों सीबीआई ने